हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अंशु शर्मा, योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्याय 24, जिसका नाम है वेब डिजाइनिंग यूजिंग HTML। इसका आज हम करेंगे भाग 3। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, एक पेज के अंदर जब हम टैग्स को लिखते हैं और अगर सिंपल तरीके से लिख देते हैं तो वो कैसे ब्राउजर में डिस्प्ले होता है वो हमने देखा था। और फॉर्मेटिंग टैग्स का इस्तेमाल करके कैसे ब्राउजर में हमारे पेज को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आगे के फॉर्मेटिंग टूल्स टैग्स के बारे में। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा टैग है वो है हमारा हेडिंग टैग। ये सब भी वही टैग्स हैं जो हमने प्रीवियस से पढ़े थे, बस थोड़े से और एक्स्ट्रा टैग्स हैं। बिल्कुल वही तरीका है, एडिटर में जाके लिखेंगे, हर किसी टैग के एट्रीब्यूट भी होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम हेडिंग टूल। हेडिंग जो टैग है हमारा, हेडिंग टैग किस लिए काम में आता है। हेडिंग टैग काम आता है अगर हमारे पेज में कोई हेडिंग है उसको बनाने के लिए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। हेडिंग सबसे पहले देखिए, हेडिंग को फॉर्मेट करने के लिए ये हेडिंग्स हमारी होती हैं H1 से लेकर H6 तक। कहाँ तक होती हैं? H1 से H6 तक। अगर किसी टेक्स्ट के आगे हम H1 लगाएंगे इस तरीके से तो वो क्या होगी, वो हमारे सबसे बड़ी हेडिंग बन जाएगी पेज की। बाय डिफॉल्ट इनका साइज जो है वो फिक्स होता है। H1 सबसे बड़ी है और इनका जो साइज है वही फिक्स है। आपको बढ़ाना है तो आप फॉन्ट में आके साइज वगैरह चेंज करिए। बाय डिफॉल्ट जो H1 की साइज है वही आपकी हेडिंग की साइज आएगी। ओके, H6 जो सबसे छोटा होता है, यानी किसी हेडिंग की साइज अगर मुझे ज्यादा छोटी बनानी है तो हम क्या यूज करेंगे, H6। और अगर मीडियम लेनी है बीच की तो कोई भी उठा सकते हैं, H2, H3, H4, H5। ठीक है, छोटी H6 और H1 सबसे बड़ी। ये जनरली पूछा जाता है आपका, H1 सबसे बड़ी हेडिंग है या सबसे छोटी। ये बहुत आता है MCQs में, इसलिए ध्यान रखिए। 1 यानी फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा, 6 मतलब छोटा और नीचे नंबर पे आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए हेडिंग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कितनी कितनी बड़ी हेडिंग है वो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। H1 मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी। HTML बॉडी, बॉडी सारी चीज बॉडी के अंदर है, ध्यान रखिए। हेड के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल, क्योंकि हमारे ब्राउजर में जो भी पार्ट हमें दिखता है वो सब हम बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। तो देखिए H1 में मैंने हेडिंग 1 डाला, H2 में हेडिंग 2। अब क्या होगा, H2 के अंदर ये देखिए H1 के अंदर देखिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, H1। और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है, H6। समझ में आया? H1 से H6 तक ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। बट यहाँ पे देखिए मैंने H7, H8 दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों मतलब नहीं है भाई, इसकी तो कोई प्री फॉर मतलब पहले से कोई डिफाइन ही नहीं है साइज। ये क्या करता है, अगर आपने H7, H8 दे दिया, होता नहीं है, होता सिर्फ H1 से H6 तक है। सबसे छोटी H6 और सबसे बड़ी H1। ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे टेक्स्ट का साइज होता है ना, जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसका जो साइज है वो ये लिख देता है। बात समझ में आई? H7 और H8 ये कुछ नहीं होता, हेडिंग नहीं होती। हेडिंग सिर्फ और सिर्फ H1 से लेकर H6 तक होती है। अगर गलती से H7, H12, 15 कुछ भी लिख दिया तो ये कौन सा साइज देगा, जो मेरे टेक्स्ट का साइज अभी है। बात समझ में आई? तो कोई पूछे तो H1 से H6 तक होता है, 7, 8 कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमने बॉडी और HTML को बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबको, हेडिंग वाली चीज समझ में आ गई ना इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब HR टैग किस लिए काम में आता है, हमने अभी हेडिंग टैग पढ़ा। नेक्स्ट हमारा है HR टैग। देखिए नाम से निकालते हैं, H मतलब हॉरिजॉन्टल, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। और R मतलब रो, राइट। तो हॉरिजॉन्टल रो बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, HR टैग। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, कलरफुल भी हो सकती है, तो वो सब क्या है इसके एट्रीब्यूट। HR हमारा टैग और उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए, कलर हो गया, साइज हो गया, विड्थ वगैरह, है ना। ठीक है, चल अब ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, किसके, HR टैग के। ये फटाफट से पढ़ लेते हैं फिर इन्हें अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल है ये सारा। अलाइन, अलाइन किस लिए होता है भाई, हमारी जो रो है उसको अलाइन करने के लिए, पढ़ के आए पहले भी। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए भी यूज
अलाइन एट्रीब्यूट कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, वही लेफ्ट राइट और सेंटर। विड्थ क्या करेगा, उसकी विड्थ बताएगा, भाई वो कितनी विड्थ आएगी किसके अंदर, ब्राउजर के अंदर उसकी कितनी विड्थ आएगी, मतलब जो मेरा ब्राउजर है उसके अंदर ये जैसे लेंथ है इसकी, सॉरी ये इसकी विड्थ हो गई यहां तक की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 50% दूंगी तो ये 50% विंडो के 50% कवर करेगा, मतलब इसकी आधी में कर डाल देगा, ठीक है। अभी मैंने जैसे सेंटर पे कर रखा है, अब मान लीजिए मेरी एचआर जो है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है, तो अगर मैं 50% दूंगी तो इतने में बनेगा, ठीक है। 70 दूंगी तो इतना, अगर 100 करूंगी तो पूरे पेज में जो लाइन दिख रही है वो मेरी 100% उसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई, ठीक है ना। n% या n होता है पिक्सल्स में, जैसे मुझे 20 लिख दिया तो ये 20 पिक्सल बढ़ाएगा, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे 50 लिखा है तो ये 50 आधी कर देगा, देखिए इसका डिफरेंस समझिए। n का जो परसेंट है, ठीक है, देखिए अगर आपने डाला, विड्थ ले लेते हैं हम, विड्थ मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने विड्थ ले ली 50% और एक मैंने विड्थ ले ली कितनी, ओनली 50, क्या फर्क है, ये मेरी विंडो है, पहले इसको देखिए 50% का मतलब इस ब्राउजर की आधी विंडो को कवर करेगा, मतलब मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन इतनी होगी, कब, जब ये लेफ्ट अलाइन है, मैंने अलाइनमेंट नहीं डाला। विड्थ 50 का मतलब इतनी सी, पिक्सल में लेता है, ये पिक्सल में होती है ना, सारी सारी स्क्रीन पे जो भी बना होता है सब पिक्सल्स में होता है, ये आपने उसमें पढ़ा होगा, विंडोज वगैरह पढ़ा होगा तब। तो 50 के केस में इतनी करेगा, परसेंट के केस में वो ये लेता है कि ब्राउजर की 50%, समझ में आया, ठीक है। चलिए इसमें आप 0 से कहीं भी डाल सकते हैं, इसमें भी 100%, 100% ज्यादा तो कुछ होता नहीं, तो 100% लास्ट है उसका। नेक्स्ट है हमारा साइज, अब वो तो चौड़ाई थी उसकी, है ना, विड्थ तो वो पूरी हो गई। अब देखिए अगर मुझे रो की, ये मेरी रो है, अगर मुझे इसकी क्या बनानी है, मोटाई और हाइट बढ़ानी है, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, साइज एट्रीब्यूट। साइज में मान लीजिए मैंने 5 दिया तो इतना हो गया, 10 दिया तो इतना हो गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर मैं मोटाई बढ़ाऊंगी तो किससे बढ़ाऊंगी, साइज एट्रीब्यूट से। नेक्स्ट है कलर, कलर किस लिए, हॉरिजॉन्टल रो का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। ये देने का तरीका तो पहले बताया था मैंने, RRGG भी दे सकते हो, या फिर कलर इक्वल्स टू रेड दीजिए, येलो दीजिए, कोई भी कलर का नाम भी दे सकते हैं, बट बेनिफिट क्या होता है इससे, इससे शेडिंग आती है हमारी, कोई भी टैग जो अप्लाई कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है। चलिए लास्ट, नो शेड। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई सॉलिड सी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जिसमें कोई भी शेडिंग ना आए, तो कलर में अगर कोई भी शेड नहीं चाहिए तो हम सिंपल लिखते हैं नो शेड, इसके अंदर वैल्यू नहीं देते हैं, सिंगल इसको नो शेड लिखते हैं, नो शेड का मतलब शेड नहीं होगी हमारी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें मैंने सारी चीजें अप्लाई कर रखी है, ये आपका है, अभी मैं एक एग्जांपल से बता दूंगी आपको। विड्थ है इसकी 50 और विड्थ है इसकी 50%, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। साइज इस तरीके से, साइज और कलर इस तरीके से दे देंगे, बिल्कुल वही तरीका है देने का, देखिए नो शेड, देखिए बस नो शेड सिंपल हमको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे कलर रेड है और नो शेड, भाई हल्की सी थोड़ी बहुत तो शेडिंग उसके अंदर दिख रही होगी ना, वो भी नहीं दिखेगी, इसका मतलब कैसा दिखेगा हम मुझे कलर, सॉलिड। सॉलिड में कभी भी देखना आप, कोई भी उसमें शेडिंग नहीं होती है, एकदम सॉलिड कलर होता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से देखिए ये दिखेगी, मैं आपको यहां से एक बार बताती हूँ। पहली जो हमारी रो है विड्थ इक्वल्स टू 50 और 50%, ठीक है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए ये अलाइनमेंट एक्चुअली क्या सेंटर हो रहा है इस वजह से आ रही है, ये विड्थ कितनी है 50 और ये क्या है 50% विंडो की पूरी, ठीक है। और ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन इसका साइज क्या करा इन्होंने 5 कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब साइज और कम करेंगे, इस वाले का साइज है ये, ठीक है। अब कलर रेड, रेड आपको यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है, नो शेड्स भी आपको यहाँ पे अवेल दिखेगी नहीं, इस तरीके से आप सारा ये दे सकते हैं, ये एंडिंग ये, ठीक है। ये ब्राउजर का पेज है जो डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अब देखिए जैसे ये पेज है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इस पेज को बनाना है मुझे, है ना। सबसे पहले वही HTML, ठीक है, देन उसके बाद मैं हेड पार्ट अभी छोड़ रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेड, टाइटल वाइटल में अभी इसमें से
छोड़ रही हूँ, स्किप कर रही हूँ उनको, ठीक है। अब आ जाओ बॉडी पार्ट के अंदर, मुझे तो पेज बना के एक्सप्लेन करवाना ना आपको। अभी देख, बॉडी आ गया। बॉडी में सबसे पहले मेरा क्या है, वेलकम टू पेज, ये क्या है मेरा टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट है वो कहाँ है, सेंटर में, तो सिंपल मैं यहाँ पे दूंगी सेंटर टेक्स्ट, ठीक है। फिर ये पूरा टेक्स्ट आ जाएगा मेरा वेलकम, मैं पूरा इसको लिख नहीं रही हूँ, डॉट डॉट कर देती हूँ, पेज। और उसमें कहाँ लग जाएगा लास्ट में मेरे यहाँ पे आके सेंटर, क्या लगेगा, सेंटर। चलिए क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट है मेरा HR, हॉरिजॉन्टल रो कैसी है, पहले इसका मोटाई, पहले इसकी आप विड्थ देखिए, ये आपका पूरा पेज है, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये 100% तो नहीं लग रही, 70% ले लेते हैं, तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी आई, 70%। कलर क्या है उसका, रेड। यहां पे दीजिए कलर, ठीक है। कलर क्या है इसका, ये ध्यान रखिएगा, COLOUR हम लिखते हैं, बट कंप्यूटर के अंदर COLOR ही लिखनी है, UR लिखा तो एरर आ जाएगी। कलर क्या है मेरा यहाँ पे रेड, ठीक है। साइज भी दे रखा है, देखो मोटाई दिख रही है ना, तो साइज आप मान लीजिए एक बार के लिए 10, ठीक है। तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल रो की देखिए, कलर सेट हो गया, इसकी विड्थ सेट हो गई और साइज चेंज हो गया, कर दिया हमने। फिर वापस से क्या है, टेक्स्ट, फिर से ये सेंटर है, तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लगाएंगे सेंटर, ठीक है। फिर से आप यहां लिखिए सेंटर, और सेंटर में क्या लिखना है मुझे, हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर लेफ्ट तक का, अ हॉरिजॉन्टल से लेकर लेफ्ट, और इसको क्लोज किसके अंदर करना है, सेंटर टैग के अंदर, सेंटर टैग, ठीक है। फिर से एक हॉरिजॉन्टल रो बन रही है, एक आपने हॉरिजॉन्टल रो बनाई, ठीक है। कितने परसेंट है, इससे तो कम है, तो हम इसकी विड्थ कितनी डाल सकते हैं, मैं 50 डाल दूं अब इसकी विड्थ इक्वल्स टू 50%। कलर क्या है मेरा, याद रखिएगा COLOR लिखना है, कलर मेरा है ब्लू, ठीक है। और साइज कितना है, साइज तो सेम ही लग रहा है, तो 10 डाल देते हैं, थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है इसमें एक्चुअली, ठीक है। तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 9 डाल देती हूँ, इस तरीके से, ठीक है, हो गया। तो ये समझ में आया, सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे। अब बाकी की दो कोडिंग मैं छोड़ रही हूँ, इसको आप 50% ले सकते हैं, इसको 30, इसको 20, और लास्ट में आने के बाद क्या करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, और बॉडी बॉडी टैग क्लोज करने के बाद लास्ट में हमारा क्या है, हमारा HTML जो डॉक्यूमेंट है वो ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ से इसकी कोडिंग कैसे करते हैं। देखिए सिंपल पेज बना था ब्राउजर के अंदर, मैंने आपको इसकी कोडिंग सिखाई, सबसे पहले HTML हेड बॉडी का पार्ट स्टार्ट करके, ये मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है, तो मैंने इसे सेंटर टैग के अंदर ले लिया, यहाँ क्लोज कर दिया। देन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर मैंने क्या क्या एट्रीब्यूट डाले, उसकी विड्थ डाली, कलर डाला और साइज डाला। फिर से मेरे पास टेक्स्ट है, आप चाहें तो एज अ पैराग्राफ भी लीजिए, पर एक लाइन के लिए हम क्या पैराग्राफ टैग को यूज करें, इसलिए मैंने सिंपल सेंटर ले लिया, ठीक है। एक से ज्यादा लाइन होगी तो पैराग्राफ यूज करिए, उसके अंदर आप अलाइनमेंट करिए कौन सा, सेंटर में, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर से ये टेक्स्ट सेंटर में, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर टेक्स्ट और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, और लास्ट में आके क्लोज हो जाएगा बॉडी टैग और HTML टैग से, ठीक है। तो समझ में आई किस तरीके से हम एक पेज के अंदर कोडिंग करते हैं टैग्स को इस्तेमाल करके। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा है प्री टैग। देखिए प्री टैग कहाँ काम आता है, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि जब मैंने टेक्स्ट को, वो चाणक्य वाला जो टेक्स्ट था, उसको एज इट इज उसको देख के सेंटर में टाइप कर दिया, किया था ना, उसको क्या करा, स्पेस दिया, जहां जहां स्पेस था, जैसा पेज मुझे ब्राउजर में चाहिए होता है मैंने उसको एज इट इज टाइप करा, उतने ही स्पेस दिए, उतनी ही लाइन का गैप दिया, ठीक है। तो वो सब एज इट इज आए, जो टेक्स्ट मैंने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है वही टेक्स्ट मेरा एज इट इज आए, मुझे कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी उसके अंदर, तो हम यूज करते हैं प्री टैग। समझ में आया, HTML डॉक्यूमेंट मतलब नोटपैड के अंदर जो मैंने टाइप करा है, जैसा चाहे वो स्पेस दिया है या नहीं दिया है, लाइन का गैप दिया है या नहीं दिया है, तो वो सारा का सारा हम कैसे कर सकते हैं, प्री टैग की हेल्प से,
चलिए आप पढ़े। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को दर्शाने के लिए, यानी जैसे पहले ही फॉर्मेटिंग करी हुई है हमने, मतलब जो लिखने में की हुई है उसको दर्शाने के लिए। सामग्री को वैसे ही प्रिंट करता है जैसा एचटीएमएल फाइल में होता है। नोटपैड में जैसा लिखोगे वैसा ही प्रिंट करेगा। अगर इस तरीके से लिखा है तो इसी तरीके से प्रिंट कर देगा। ठीक है। रिक्त स्थान यानी स्पेसेस और लाइन ब्रेक दोनों को क्या करता है, संरक्षित करने का मतलब जहां जहां आपने स्पेस दिया है वहां वहां स्पेस को रखेगा, जहां जहां आपने लाइन में ब्रेक दिया है उसको भी ये एज इट इज रखता है। आपने पहले जो टाइप किया था, फिर जब उसको ब्राउजर में देखा था, याद है चाणक्य वाला, तो वो क्या हुआ था, वो सारा एक साथ आ गया था। अगर उसको वैसा ही लाना जैसे आपने टाइप करा है तो आप प्री टैग लगाएंगे, टैक्स खत्म होने के बाद इसको क्लोज करेंगे। तो प्री टैग हमारा क्या करता है, सामग्री को वैसे ही प्रिंट करता है जैसा कि एचटीएमएल फाइल में होता है, तो वहां ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। चलिए, पेज टाइटल, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर। अब हम इससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट है उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज है, पेज का टाइटल। टाइटल कौन सा, जो हेड के अंदर आता है। ठीक है। देखिए टाइटल, यहाँ पे टाइटल डाल दिया, एंशिएंट इंडिया एक टाइटल है, तो पेज का टाइटल अगर मुझे चेंज करना, सॉरी उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं कौन कौन से टैग का यूज करूंगी। टाइटल होता है टाइटल के लिए, टाइटल का क्या होता है, टाइटल के अंदर है ना बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग होती है वो एज इट इज आ जाती है उसके टाइटल के अंदर। ठीक है, टाइटल टैग से। नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। अच्छा अब ये देखिए, किसी भी वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तो हो गया कोई इमेज, ठीक है, और एक तो होती है हमारी इमेज और दूसरा होता है हमारा कलर। बैकग्राउंड में एक यहाँ क्या है, बैक में क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर, तो ये तो हो गया कलर। अगर मैं इसकी जगह कोई इमेज लगा दूं तो वो क्या हो गई, बैकग्राउंड की इमेज। अब देखिए दोनों को कैसे लगाते हैं। लग कहाँ रहे हैं ये, बॉडी के अंदर। पेज की क्या है, बॉडी, तो बॉडी टैग के अंदर लगेंगे। अब देखिए बॉडी, इमेज लगाने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे बैकग्राउंड। क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड। इसको ध्यान से समझिएगा, अभी मैं इसका एड्रेस बताऊंगी, इसमें बहुत एरर आती है। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट हम कब यूज करते हैं, जब हमें उसमें क्या लगानी है, पेज में इमेज लगानी है, तो बैकग्राउंड के आगे उस फाइल का नाम, उस इमेज का नाम जो हमें बैकग्राउंड के अंदर अप्लाई करनी है। तो logo.jpg क्या है, उस फाइल का नाम होता है। ठीक है। अब देखिए इस तरीके से भी दे सकते हैं, d.html slate.jpg। अब ऐसा क्यों दिया भाई, जब इतना इजी था तो इतना हार्ड क्यों दिया। देखिए उसका रीजन है, अगर आपकी फाइल सेम फोल्डर के अंदर रखी है जहां पे आपका ब्राउजर वाला पेज है, कौन सा पेज, .html वाला पेज, सपोज मान लीजिए आपका html नाम का एक फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर अगर आपकी फाइल मान लीजिए पेज 1 है, पेज 1.html, और दूसरा क्या है, logo.jpg, ये दोनों अगर एक ही जगह पर अवेलेबल है तो हम सिंपल फाइल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये यहाँ पे नहीं है, P1 HTML फोल्डर में, और वो मान लीजिए वो D ड्राइव के अंदर आके यहाँ पे कहीं पे सेव है, कौन सी, लोगो डॉट, या लोगो की बजाय ये ले लीजिए स्लेट डॉट, जो भी आपको लेना है ये फाइल। जब ये वाला केस होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस तरीके से पूरा रूट से लेकर पूरा एड्रेस देना पड़ता है। डी ड्राइव HTML फोल्डर और उसके अंदर ये फाइल है, हमें शो करना पड़ता है। अगर आपकी फाइल या इमेज जो भी आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर है HTML फाइल की बजाय, तो आप हमेशा ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये। और अगर आपका सेम फोल्डर के अंदर है तो आप इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंट प्लेसेस पे वी यूज, हम रूट पाथ देते हैं और वहां पे हम सिंपल फाइल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए वो था हमारा बैकग्राउंड, क्या करने के लिए, इमेज के लिए। अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए। तो कलर चेंज करने के लिए हम लेते हैं बीजी कलर। क्या लेते हैं एट्रीब्यूट, बीजी कलर। बीजी कलर में आप दीजिए कलर का नाम या फिर वही कलर का कोड जो 6 डिजिट का होता है।
ठीक है, वो दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कलर का कोड देने से पहले हैश लगाना मस्ट होता है, ये लगाना आपको मस्ट होगा। ठीक है, आपका एग्जाम्पल जैसे 0099 कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, आप कोई भी कलर दीजिए। बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करते हैं बैकग्राउंड के कलर के लिए, एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करते हैं अगर हमें इमेज को एज अ बैकग्राउंड डालना है तो वो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट। बैकग्राउंड कलर हो गया। अब टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं? टेक्स्ट के कलर के लिए TEXT, ये आपका क्या है? एट्रीब्यूट। ये भी कहाँ लगेगा? बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी का टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बॉडी के टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू या फिर टेक्स्ट इक्वल्स टू इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू या ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। पेज के अंदर मान लीजिए आपको पूरे पेज में एक ही कलर रखना है टेक्स्ट का। भाई अभी तक आप क्या करते हैं? पैराग्राफ का कलर चेंज करते हैं ना, या किसी पर्टिकुलर लाइन का कलर चेंज करा, बट यहाँ आपको पूरे पेज के अंदर टेक्स्ट का कलर एक ही रखना है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज। लेकिन मान लीजिए पूरे पेज का कलर आपका एक है, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई इस पैराग्राफ का पर्टिकुलर अलग करना है, तो पूरे टेक्स्ट का तो आप टेक्स्ट से करिए, लेकिन पी में आके वहां पे आप कलर कर दीजिए। आप जो पी टैग है उसके अंदर भी एट्रीब्यूट का कलर चेंज कर दीजिए, तो पर्टिकुलर पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाएगा, बट पूरे पेज का कलर क्या रहेगा? बाकी का सेम। तो टेक्स्ट, पूरे पेज में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके कलर के लिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए, अब एक चीज और ध्यान सकिए, ये जो भी देंगे आप इस तरीके से 00, ठीक है, 99 और FF, ये याद रखिएगा लास्ट डिजिट हमारी 9 होगी। क्यों होगी? 0 से 9 है। ठीक है, अब 10 लिखोगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा? 1 और 0, मतलब सिंगल डिजिट हो जाएगी। तो जब भी आप इसका कलर देंगे तो वो आप 0 से 9 तक की ही इसमें नंबर देंगे। आप कुछ भी दे सकते हैं, 8, 7, कुछ भी। उससे क्या होगा? अलग अलग शेडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर ये याद रखिए, टेक्स्ट हो गया पूरे उसके लिए, बॉडी के अंदर पूरा जो भी डॉक्यूमेंट में हमने लिखा है उन सबका कलर चेंज करने के लिए। आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे टैग्स वगैरह समझ में आए होंगे। HTML पेज कैसे लिखते हैं, कैसे उसे हम पब्लिश करते हैं, कैसे उसे ब्राउज़र पे देखते हैं, ये सब चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।